बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम 10th class for lesson number 16 of general mathematics, chapter number 3 algebraic manipulation, exercise 3.5, question number 7. So according to smart syllabus of exercise 3.5, question number 1, 2, 6, 7, 11 and 12 are included. So you should remember these 2 points. In algebraic fraction, the numerator and denominators are polynomial, and when we add and subtract these two algebraic expression or more than 2 algebraic expression, you should keep it in your mind that you must convert these expression into their lowest form. And whenever you have to multiply 2 algebraic expression, then you should follow the rule that multiply numerator with numerator and multiply denominators with denominator. But keep it in your mind that both denominators are not equals to 0. So when you have to do the division of algebraic expression p over q divided by r over s, so first fraction as it is, change the division sign into multiplication sign and then take the reciprocal of next fraction. So what's the reciprocal of r by s? Reciprocal of r by s is s by r. So next you should follow the rule of multiplication, multiply the numerators with numerators and multiply the denominators with denominators, but keep it in your mind that q and s are not equals to 0. So start the question number 7. Question number 7 is a square plus ab plus b square over a plus b and plus sign, and then a square minus ab plus b square over a minus b. सबसे पहले आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस. अनलाइक फ्रैक्शंस के हम लोग डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं. तो इनका एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम लेने के लिए हम लोगों को इनके डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स राइट करने पड़ेंगे. तो अगर हम a प्लस बी के फैक्टर्स राइट करते हैं तो a प्लस बी के फैक्टर्स में a प्लस बी ही आ जाएगा, और अगर a माइनस बी के फैक्टर्स राइट करते हैं तो a माइनस बी के फैक्टर्स में a माइनस बी एज इट इज आ जाएगा. अगर आप फोकस करें तो a प्लस बी और a माइनस बी में नथिंग इज कॉमन. सो यहाँ पे इनके फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हमारे पास, दोनों के फैक्टर्स डिफरेंट हैं. सो इनमें अनकॉमन फैक्टर्स ही बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इनटू द प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स. तो कॉमन फैक्टर्स तो है ही नहीं हमारे पास, तो हम डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो हमारे पास एलसीएम आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस. सो अब हमारे पास एलसीएम आ चुका हुआ है. नेक्स्ट आपने करना क्या होता है कि अब हमारे पास जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था हमारे पास ये दोनों जो डिनोमिनेटर्स थे इनके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है. सो इनके न्यूमिनेटर्स को राइट करना बहुत ईजी है बाय डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. जब इन दोनों डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा. आप डायरेक्टली अपने न्यूमिनेटर्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से राइट कर सकते हैं. तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए माइनस बी. सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए प्लस बी. और इसकी रीज़न हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि अगर आप a प्लस बी और a माइनस बी को एज अ डिविडेंड ट्रीट करते हैं और a प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग में a माइनस बी बचेगा तो वो न्यूमिनेटर के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. और सेम इसी तरीके से सेकेंड फ्रैक्शन के साथ भी ऐसा ही होगा. तो अब यहाँ पे अगर आप फोकस करें तो आपके पास यहाँ पे कुछ फार्मूलाज बन रहे हैं, न्यूमिनेटर्स में भी कुछ फार्मूलाज बन रहे हैं और डिनोमिनेटर्स में भी कुछ फार्मूलाज बन रहे हैं. अगर हम न्यूमिनेटर पे फोकस करें तो हमारे पास यहाँ पे देखें a माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं. अच्छा, इस फॉर्मूले में ज़रा आप एक चीज़ बहुत आपने फोकस करनी पड़ेगी आपको यहाँ पर कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक्चुअली इक्वल होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. यहाँ पे अगर प्लस है यहाँ पे भी प्लस रहेगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन होगा. लेकिन अगर यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी क्यूब. यहाँ पे साइन सिर्फ चेंज होता है, बाकी अदरवाइज पूरे सारे साइंस अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही बिहेव करते हैं. सो यहाँ पे भी देखें अगर a प्लस बी है तो यहाँ a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. इट्स मीन ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब. अगर हम डिनोमिनेटर पे फोकस करें, डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो a प्लस बी जब a माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये तो हमने 3 डॉट्स लगा के लिखे हैं, ये हमने हिंट्स दिए इन फार्मूलाज की. तो हम अपने एक्सप्रेशन को दोबारा कॉम्पैक्ट फॉर्म में फॉर्म में राइट करते हैं.
So it will become a cube minus b cube, and it will become a cube plus b cube. And similarly your denominator will become a square minus b square. ए क्यूब ओपन करेंगे तो ए क्यूब ही आ जाएगा, माइनस बी क्यूब एज इट इज़, प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अगर आप न्यूमिनेटर पे फोकस करें लास्ट स्टेप में, तो माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास ए क्यूब में ए क्यूब ऐड कर लें, हमारे पास आ जाएगा 2a क्यूब, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज़. सो you should not further simplify it. That's why it's your answer. So your homework is exercise 3.5 question number 7 practice. Thank you so much. Allah Hafiz.